हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 9th और 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते जरा इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक √5 जो नंबर है, इसको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब मान लो एग्जाम्स में हमें प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ करिए कि ये इरेशनल नंबर होता है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे ना। तो उसके बारे में हम बस आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लो कि √7 लिखा हो, बोला जाए √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करिए, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो सब आज हम क्या है देखने जा रहे हैं। अच्छा, उसको समझने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो पहले वो वाली बातें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ रेशनल नंबर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? तो एक ऐसा नंबर जो a/b की फॉर्म में हो, एक ऐसा नंबर जो a/b की फॉर्म में हो, वेयर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए नंबर, क्या? वेयर v शुड नॉट बी इक्वल टू 0, v की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना। और जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है? a एंड b शुड बी कोप्राइम। अगर कोई भी फ्रैक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कोप्राइम क्या होते हैं। तभी तो देखो ऊपर ये तो साफ दिख जाता है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट कोप्राइम अगर हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि a और b कोप्राइम है आपस में या नहीं, है ना। तो देखो कोप्राइम किससे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स का पेयर जो दो नंबर्स के बीच का HCF कितना हो? 1 हो। जैसे 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होगा। तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कहेंगे? दीज नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। ओके, अच्छा अगर हमसे कोई पूछे 4 और 5 में बताओ कितना HCF है, तो 4 और 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है, तो इसको हम क्या कह देंगे? कोप्राइम नंबर कह देंगे। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो तभी हम उसको कोप्राइम कहेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम 9 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 14। तो 9 और 14 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका HCF कितना है? 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स का जो पेयर है वो कैसा है? कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर समझ में आगे क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो दो नंबर्स का पेयर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, HCF होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो उन पेयर्स ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे? कोप्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर समझ में आ गया हमें क्या होता है, और रेशनल नंबर भी इसके बेसिस पे समझ में आ गया क्या होता है। सपोज करो यहाँ लिखा है 4/7, तो बताओ 4/7 का कोई कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1? इसका HCF कितना है बताओ? इसका HCF 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? 4 और 7 आर कोप्राइम नंबर। अच्छा, दूसरा क्या b की वैल्यू 0 है यहाँ पे? नहीं, देखो b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो a/b, यहाँ पे कितना है? 4/7। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 है, 0 नहीं है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि b की वैल्यू 0 भी नहीं है और जो b है वो a और b जो है वो कैसे हैं? कोप्राइम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो अगर हमें एक बार ये समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है, अब हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे आगे हम हैंडल करेंगे प्रूफ करने के लिए ना। चलो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि प्रूफ करो √2 इज़ आ इरेशनल नंबर, या फिर √3 इज़ आ इरेशनल नंबर, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन हमसे बोला गया है, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमसे बोला गया है कि प्रूफ करिए कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो एक बात बताओ, √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप मान नहीं रहे हो कि √2 इरेशनल नंबर है ना। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया एक काम करो, आप ऐसे मान लो कि √2 रेशनल है कि नहीं। अगर आप मान लेते कि √2 रेशनल है तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती ना। तो हम ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे कि √2 कैसा है? रेशनल नंबर है। अगर वो जम्पशन सही होगा तो लास्ट में हमारे सही रिजल्ट आएंगे, है ना। और अगर वो जम्पशन गलत हुआ तो लास्ट में रिजल्ट क्या कर जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे स्टार्ट करते इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √2 इज़ आ रेशनल नंबर। मान लिया √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज a/b। ठीक है जी, चलो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ?
√2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक की वैल्यू √2b आ गई। अच्छा अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी। चलो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा अब स्क्वायरिंग करने से देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2b स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या है, एक चीज़ बताओ, अगर कहीं ऐसे लिखा है कि 36 इज इक्वल टू 2 × 18, तो बताओ जो 2 है वो 36 का फैक्टर है क्या, है कि नहीं बताओ। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर देगा। अच्छा मान लो कहीं 16 लिखा, हमने लिख दिया 2 × 8, बताओ 2 यहाँ पे इसका फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा अगर मान लो हमने लिख दिया 25 इज इक्वल टू 5 × 5, बताओ 5 इसका फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ऐसे ही सोचो, अगर हमने लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, मान लो हमने ऐसे लिखा है ना, तो उस केस में क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 जो होगा वो ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। बोलो, बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें हम, देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 2 क्या हो गया, ए स्क्वायर का फैक्टर हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है, अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो क्या कहलाएगा, ये वाला नंबर इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो 2 देखो, जैसे यहाँ पे देखो 5 25 को डिवाइड कर दे रहा है तो 5 इसका फैक्टर है। 2 देखो इसको डिवाइड कर दे रहा है तो 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, बिल्कुल। 2 देखो इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। मान लो हमने 21 लिखा, इसको लिख दिया 3 × 7, तो क्या बताओ 21 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो 3 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। और 21 इसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। क्या देखो 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21। देखो 2 का मल्टीपल क्या हम 36 बोल सकते हैं, 2 × 18 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ, बताओ बताओ 2। ए स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। ये वाली बात यहाँ से समझ में आई। अब एक बात और समझेंगे, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो 36 है, ठीक है, 36 बताओ किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है कि नहीं, 6 36, बिल्कुल है। तो 6 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मान लो 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो क्या 6 भी देखो 6 से डिविजिबल है, समझ रहे हो कि नहीं। हमने बोला 36 है यहाँ पे ना, 36 देखो किससे डिविजिबल है, 6 से। तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। अच्छा और देखो, मान लो हमने एक नंबर लिया, कितना ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं लेट्स से, है ना। 16 बताओ क्या 4 से डिविजिबल है, या फिर 16 बताओ 2 से डिविजिबल है। अगर हम 16 का रूट ले लेते हैं तो कितना बचेगा, बताओ बताओ बताओ, 4। तो 4 भी बता रहे 2 से डिविजिबल होगा क्या, होगा कि नहीं। अब उसी सिनेरियो को हम यहाँ पे देखेंगे, ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो 2 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो यहाँ देखो 2 16 का फैक्टर था तो 2 4 का भी फैक्टर हुआ, 6 36 का फैक्टर था तो 6 का ही फैक्टर हुआ। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, बोल सकते हैं कि नहीं। अगर 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 ए का भी फैक्टर होगा। अभी हमने यहाँ पे वाली बात समझी थी, देखो एक बार और देखते हैं। मान लो हमने पूछा कितना लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। 8 का तो खैर परफेक्ट रूट नहीं निकलता, समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो दूसरा ले लेते हैं, मान लो 49 ले लेते हैं। बताओ 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, 49 का रूट लो 7, क्या ये भी 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मान लो एक और लेते हैं 64 देखना 4 से डिविजिबल है क्या, 64 का रूट लो कितना आ जाएगा 8, देखना 8 भी 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। आई बात समझ, किसी नंबर का स्क्वायर अगर गिवन नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल
होगा। ठीक, इतनी बात हमें समझ आई। तो इसी प्रिंसिपल से हमने क्या लिख दिया कि 2 अगर फैक्टर है ए स्क्वायर का तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इज मल्टीपल ऑफ 2। जैसे यहाँ समझा था 2 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज मल्टीपल ऑफ, बताओ 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो आई यहाँ तक बात समझ। अच्छा, अब अगर a 2 का मल्टीपल है तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू 2m। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वैल्यू डालो और a की वैल्यू मिलती जाएगी, बट a क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो हम a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, 2m लिख सकते हैं क्या? आई बात समझ। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखो आपको कर देनी फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो फिर से कितना आ जाएगा, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह देखो हम ये डाल सकते हैं क्या, 2v स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जवाब मिलेगा। मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा, 2m स्क्वायर। तो जैसे हमने कहानी यहाँ पे समझी थी, सेम टू सेम कहानी अगर हम यहाँ लगाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, बताओ बताओ, b स्क्वायर। सिमिलरली 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। तो 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 b का भी फैक्टर हो जाएगा ना। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 इज़ फैक्टर ऑफ a, यहाँ क्या लिखा है, देखो 2 इज़ फैक्टर ऑफ b। तो 2 जो है वो a और b दोनों का फैक्टर है कि नहीं? चेक करो यहाँ से, 2 इज़ फैक्टर ऑफ a एंड 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। बट हमने क्या माना है कि √2 रेशनल नंबर है, तो a और b क्या होनी चाहिए, बताओ बताओ, को प्राइम होने चाहिए। According to our assumption, हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग बताओ जो a एंड b होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए थे, को प्राइम। a एंड b शुड बी को प्राइम। ओके, a एंड b शुड बी को प्राइम। ठीक, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ क्या है, 2a का भी फैक्टर आ गया, 2b का भी फैक्टर आ गया, बट आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो सॉल्व किया उसके बेसिस पे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो a और b है वो को प्राइम नहीं है, बट अज्यूम किया गया था उसके हिसाब से a और b को प्राइम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग हुआ क्यों, क्योंकि हमने इसको गलत माना। एक्चुअली में √2 क्या था, इरेशनल होगा, बट हमने उसको रेशनल माना, जिसकी वजह से हमारा अजम्पशन क्या आ गया, गलत आ गया। तो हम क्या लिखेंगे एट लास्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी √2 इज आर रेशनल नंबर। ये इसने हमारे फैक्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √2 कैसा है, कि रेशनल नंबर है। सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आया? तो देखो एक बार यहाँ जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो इस वाली बात को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे हुआ होगा, है ना। एक चीज़ सोचो, मान लो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 8 का स्क्वायर करो, बताओ कितना आएगा, 64। तो 64 भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ देखो a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो बताओ a 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, सोचो सोचो। 64 2 से डिविजिबल है, तो 64 देखो 8, 64 का रूट लिया तो कितना है 8, तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। मान लो हम एक और नंबर लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, मान लो 81 ले लेते हैं। बताओ 81 3 से डिविजिबल है 81 का रूट लो, कितना आ जाएगा 9, तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो अगर 9 3 से डिविजिबल है तो 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 का बोलो फैक्टर हो जाएगा ना। तो यही वाली बात हमने यहाँ लिखी कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इसको देख के हमने बोला। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a।
अब अगर कोई गिवन नंबर फैक्टर होता है किसी नंबर का, तो जो दूसरा नंबर होता है वो किसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। समझो, जैसे देखो 3 जो है 81 का फैक्टर है, तो 81 3 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, है ना। एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ा है। यहाँ देखो 3 जो है वो 9 का क्या है, फैक्टर है। 9 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 को हम 3 से ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम सोचो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 मिल सकता है ना हमें, तो उस बेसिस पे हमने ये वाली बात लिख दी। तो देखो फिर से 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक बात है। तो अगर 2 ए स्क्वायर का फैक्टर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इज मल्टीपल ऑफ 2। रिवर्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो अगर ए 2 का मल्टीपल है तो हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को। अगर मान लो किसी नंबर की हमें क्या करनी है, इरेशनल नंबर की प्रूविंग करनी हो, तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत ही सिंपल वे में बता दिया। ठीक है, चलो एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसी तरीके का, है ना, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो वो कैसा होगा जरा एक बार उसको भी देख लेते हैं। ऐसे सोचो अगर √3 दिया जाएगा तो जस्ट जो नंबर है वो रिप्लेस होगा, प्रोसीजर जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो अब जरा देख लेते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है 10th में, जिसको हमें प्रूव करना होता है कि इरेशनल है। लेट्स चेक इट आउट। आसान है वैसे, बहुत मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। तो देखो समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देखना। ठीक है, अगर एक बार नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, बहुत ही सिंपल मैनर में समझाया। अगर आप 2 या 3 बार देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके हम इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, देखो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, प्रूफ करो कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो फिर से हम वही अजम्पशन लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा जी, अगर इरेशनल नंबर है तो हम क्या जानते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। बोलो, हाँ बिल्कुल सही है। ये कैसा एक नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। इसमें भी कोई डाउट नहीं, देखो 3 उठ के उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, चलो अगर हम √5 की वैल्यू पूछे तो देखो कितनी आ जाएगी, a/b - 3 में 2। अच्छा अब जरा ध्यान से सोचो, ये पहले क्या था, एक नंबर था। हम जानते हैं रेशनल नंबर में से अगर रेशनल तो रेशनल नंबर मिलेगा, हम जानते हैं √5 नंबर है ना। एक्चुअली क्या होता है कि रूट स्क्वायर बनते हैं सारे दो √10 के सारे नंबर से इरेशनल है। तो अच्छा √, कोई पूछे बताओ इसका तो परफेक्ट प्लस ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। जिनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं उन सारे को क्या कहते हैं, रूट के अंदर इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजिक से हमने क्या बोल दिया कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर। बताओ RHS में जो हमारे पास नंबर है वो कैसा है, रेशनल है। रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें फाइनली कैसा मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। तो एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अच्छा हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ क्यों, क्योंकि हमने ऊपर गलत माना था, है ना। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इरेशनल नंबर हो, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा हम क्या चाह रहे हैं ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम करने
तो या तो सिंगल नंबर दिया होगा, बोला जाएगा उसको इरेशनल प्रूफ करो, या फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर दे देंगे और हमसे बोलेंगे कि इसको क्या प्रूफ कर दो, एक इरेशनल प्रूफ कर दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो फिर एक बार दोबारा से जाके प्रैक्टिस कर लेना अपने आप से घर से, ना, तो आसानी से आ जाएगा। वैसे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय।